राजो कथितो वंश विस्तार भवता सोमसुरजयो राज्ञो चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नीतरां मुनिषत्तमो तत्रांग सेनावतीरजस्य विष्णुरवीर्यजान शंसनः। हे प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसुरजयो राज्ञय चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने मुझे अनेकानेक चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं का इतिहास सुनाया, लेकिन अब मुझे मेरे मन में भगवान हरि का जो वंश है और उनका जो अद्भुत लीला है उसे सुनने के लिए मन मेरा व्यग्र होते जा रहा है। मैंने सुना है कि एक जीवन में एक काल में कोई भी व्यक्ति एक ही मां का पुत्र कहलाता है, यदोश्च धर्मशीलस्य। लेकिन कैसे? एक ही वक्त में प्रभु दो माओं के पुत्र, उनकी लीला। अवतीर्य यजोर वंशे भगवान भूत भावन। कैसे यदुवंश के शिरोमणि हुए माधव, आप कृपा करें। निवृत्त तरखई रूपकीयमानात् भवो गधाक्षोत्र मनोभिराम कवुत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमां विरज्येत विना पशुघना। ऐसा कौन होगा बिना पशुघना? ध्यान देना, ध्यान देना। ऐसा कौन होगा जिसे भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा? तो बिना पशुघ्नात, जो हत्यारा होगा, पशु को मारने वाला होगा, उल्टा होगा, अधर्मी होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, श्री राधे। तो जो अधर्मी होगा उसे ही, जो हत्यारा होगा, हत्यारा को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। पितामह में समरीर मंचय दीवव्रताद्यारतिथे दिपिंगले दुरत्वयंकौरव सैन्य सागरं कृतात्वरान वत्स पदस्म पल्लवा। कृतात्वान वत्स पल्लव वत्स पदस्म पल्लवा। वत्स पद, वत्स यानी कि बछड़े, समझ गए? वत्स पदस्म पल्लवा। जैसे आप जब गैया को चराने के लिए जाते हैं, जैसे गौ माता चारा चरती है तो बालूका है या मान के चलो कीचड़ है थोड़ा सा, गौ ने खूर को रखा और गौ के खूर को रखने से छोटा सा गड्ढा बन गया, बारिश आया उस गड्ढे में पानी भर गया। होता है कि नहीं? कभी कभी देखे। और एक छोटा सा भी बच्चा को बोला जाए कि गौ के खूर से बना हुआ गड्ढा जो पानी से राधे श्री राधे हरिओम, उसे पार करनी है तो पार करने में श्रम लगेगा। क्या लगेगा? श्रम। उसी तरह जैसे कौरवों के विशाल समुद्र के समान सेनाओं पर मेरे पितामह अर्जुन ने, जैसे छोटे से बच्चे गौ के खूर के बने हुए गड्ढे को पार कर लेते हैं,
वैसे ही बिना श्रम किए ही हमारे पितामह ने जिस प्रभु के कृपा से पार कर लिया सागर को। द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगं, द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगं, संतान बीजं कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षी गतयात चक्रो मातुश्रमेयं शरणं गतायाः। इतना ही नहीं, जब मां के गर्भ में मैं जल रहा था तो जिस प्रभु ने अपने आतात चक्र से गर्भ में हमारी रक्षा की, रोहिण्यास्तनयः प्रोगतो रामः शंकर खनस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधः कृतो देहांतरं विना। एक ही बार में बलराम जी देवकी का भी पुत्र कहलाए और रोहिणी का भी पुत्र कहलाए। कैसे संभव हुआ? कितने दिन तक प्रभु यहाँ रहे, आए तो कितनी पत्नियां हुई, कितने पुत्र हुए, कितनी पुत्रियां हुई। आप कृपा करें, क्योंकि अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। इस तरह से निवेदन करते हैं, इस तरह से निवेदन करते हैं। सुतुबाचो, सुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब इस तरह से महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया तो सुखदेव जी ने कहा, सम्यग् विशिता बुद्धि तव राजरखिषत्तमा, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नहिष्ठकी रति। हे महाराज, आप धन्य हो। गुरुजी चेला को धन्य कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मति, आपकी रति, आपकी गति भगवान वासुदेव की कथा में रम चुकी है। क्यों? वासुदेव कथा प्रसन्ना पुरखांस्त्वेत पुनातिजो, वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतस्तत्पादसलिलं तथा। भगवान की कथा तीन भक्तों को उद्धार करता है। ध्यान देना, एक भगत जो कथा के संबंध में प्रश्न करे उसका उद्धार हो गया, दूसरा भगत जो उस प्रश्न का समाधान करे उसका उद्धार हो गया, तीसरा भगत जो उसे सुने उसका उद्धार हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चरणों का रज, जो ठाकुर जी के चरणों को धोया उसका भी उद्धार हो गया, जो उस रज चरणार मृत को किसी को दिया उसका भी उद्धार हो गया, और जो उस चरणार मृत का पान किया उसका भी उद्धार हो गया। इसलिए आपके प्रश्न से मेरा भी कल्याण हो रहा है, मेरा भी कल्याण हो रहा है। जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। हे महाराज, जरा ध्यान से सुनो। बार बार मैं कह रहा हूं, जब धर्म पे हानि होती है तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है। आज भी वही स्थिति आई, गौ माता का रूप पृथ्वी ने मनाई। ब्रह्माणं शरणं ययुः, ब्रह्मा के शरण को गए। ब्रह्मा इंद्रादि सारे देवताओं के संग, क्योंकि इंद्रादि देवताओं पे भी संकट आ गई, साधु भी संग में है, और सभी भगवान गोविंद के शरण को जाते भय हैं। भगवान गोविंद के शरण को जाते भय, गोविंद के शरण में जाते भय हैं। महाराज ध्यान देना, ध्यान देना। जब गोविंद के शरण में जाते हैं, याचना करते हैं, आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा, मेरा अवतार होने वाला है। एक बार मैंने कहा था कि गौलोक से ऊपर कुंज है और फिर निकुंज है और प्रभृति कुंज है।
प्रभृति कुंज में श्री राधा जू निवास करती भई है। प्रभृति कुंज में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। निकुंज में पुरुष जा सकता है, सखा जा सकता है निकुंज में, कुंज में, और निकुंज में भी सखा जा सकता है, लेकिन प्रभृति कुंज में कोई नहीं जा सकता। तो प्रभृति कुंज में एक बार श्री राधा जू मान कर बैठी थी श्री प्रभु से। जब मान कर बैठी थी, कोई मनाने के लिए जा नहीं रही थी, तो आज गोविंद गए और शरण को गए। गोविंद भी जिस राधे के शरण को जाते हैं, गोविंद भी जिस राधे के शरण के जाते हैं, इसलिए जानते हैं गोविंद हमारे काले काले कांबली धारण किए हुए। गोविंद हमारे लकुटी को धारण किए, किसकी कृपा से? राधा जू की कृपा से। राधा जू प्रवृत्ति कुंज में क्या होता है? तो प्रवृत्ति कुंज में प्रिया और प्रीतम की लीलाएं होती है। कभी प्रिया जी प्रीतम जू के बाल को संवार रहे हैं, कभी प्रीतम जू प्रिया जी के नाखून को कलर कर रहे हैं। समझ गए ना? प्रवृत्ति कुंज में केवल प्रिया और प्रीतम ही रहा करते हैं। और प्रिया को प्रीतम ने कहा कि अवतार का समय आ रहा है, चलना। कहाँ हम लोगों का अवतार होगा? तो वृंदावन में, यानी कि मथुरा में। तो चले, और आज प्रिया और प्रीतम आए, ब्रज को पधारे। कीर्तिदा और महीभान राधा जी के वृषभानु के पिता हैं। वृषभानु के पिता हैं महीभान। उस समय महीभान जी का जन्म हो चला था, महीभान छोटे थे। तो प्रिया जी ने प्रीतम को कहा कि यही तुम्हारे पिता के पिता हैं, जन्म हो चला है, और आने वाले समय में तुम्हारे पिता यानी कि इनके पिता होंगे वृषभानु, और उन्हीं के घर तुमको आना है प्रियतम जी। बड़ी प्रवृत्ति कुंज की लीलाएं बड़ी अटपटा सा है, जो अपने आप को, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि राधे राधे करना है और कृष्ण नाम जप जपना है। राधे राधे बोल, तू राधे राधे बोल, कष्ट मिट जावेंगे। 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 कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे। तू राधे राधे बोल, कष्ट मिट जावेंगे। प्रेम से गाओ, कष्ट मिट जावेंगे। देखो, नृत्य करने में शर्म होगा। बैठ कौन कौन नृत्य करना चाहता? बैठ के ही नृत्य कर लेना है। कैसे, कौन कौन करेगा बैठ के नृत्य?
कोई नहीं करेगा। हाथ उठाओ दोनों, देखो दोनों हाथ उठा करके कैसे नृत्य, बैठ के नृत्य कैसे किया जाता है प्रिया प्रीतम के लिए। देखो इसको ऐसे करना है प्रेम से मस्ती में, और फिर इसको ऐसे कर लेना, ठीक है? समझ गए ना? समझे? चलो चलो प्रेम से 1 2 3 4 मस्ती में। प्रेम से नीचे नहीं याद करना है। तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेंगे, तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेंगे। प्रेम से मस्ती में। राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेंगे। हरि बोल। श्याम प्यारे की कष्ट मिट जावेंगे, तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेंगे, तू राधे राधे बोल प्रेम से कष्ट मिट जावेंगे। मस्ती के साथ गाए। कष्ट मिट जावेगा, राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेगा, राधे बोल कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे, कष्ट मिट जावेंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जावेगा,
प्रेम से हाथ उठा के हाथ उठाइए मस्ती में। जय हो। हृदय कपट को खोल, हृदय कपट को खोल, कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल, कष्ट मिट जाएंगे। कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। प्रेम से कष्ट मिट जाएंगे, 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 कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। अब देखो टेलर तो लगा लिए और मूवी के लिए तैयार हो जाओ, अब नाचना तो पड़ेगा। ये गोपाल जी ठाकुर जी पधारेंगे और नाचोगे नहीं तो नाक कट जाएगी। अब बिरादरी की नाक कट जाए ये अच्छी बात नहीं है, भगत की नाक कट जाए ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात हमारी। चलते हैं फिलहाल कुछ मिनट हम ज्ञान की ओर और फिर चलेंगे भक्ति की ओर। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरखः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रियः। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा को सुनाई पड़ता है कि हे ब्रह्मा समय आने वाला है, अवतार लेने का समय आ गया। वासुदेव के यहाँ साक्षात मैं अवतार को धारण करूंगा। मेरी प्रिया भी अवतार को धारण करेंगे।
और कहते हैं संभवंतु सुरस्त्रिय, ध्यान देना शब्द पे, संभवंतु सुरस्त्रिय, सुर में स्त्री को लगाया गया, यानी कि जितने भी सुर हैं, देवता हैं, ठीक, सब आप चले जाओ, स्त्री का रूप धारण कर लो। कोई वृंदावन का पुष्प बन जाओ, कोई लता बन जाओ, कोई गौ बन जाओ, कोई बछड़ा बन जाओ, वहां जाकर के वहां आने वाला। फिर ब्रह्मा ने भी यही कहा सारे देवताओं से, गौ माता से, कि शांति बनाए आप, प्रभु मेरे आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। तो प्रभु का आदेश है, लक्ष्मी भी अवतार को धारण करेंगी और प्रिया प्रीतम। देखो श्री लक्ष्मी जी और श्री राधा जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मूल प्रकृति आदि शक्ति जिसे कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का कहना है कि चतुर्भुजी श्री कृष्ण जो गौलोक में निवास करते हैं, पहली बार जब उन्होंने रास किया था गौलोक में, किसके साथ? तो आदि शक्ति के साथ। आदि शक्ति ने गर्भ को धारण किया, उससे जो बच्चे का जन्म हुआ वही क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर साई भगवान की जय हो। श्राप दिया था आदि शक्ति को चतुर्भुजी कृष्ण ने गौलोक में कि तुम अपने फिटनेस के लिए असमय इस बच्चे को जन्म दिया और सागर में फेंक दिया। आज से तुम्हारे अंश से जितनी देवियां प्रकट होगी किसी को पुत्र नहीं होगा। वामांग से मूल प्रकृति लक्ष्मी प्रकट हुई है, दक्षिणांग से श्री राधा जी, लक्ष्मी जी। ब्रह्मा ने कहा कि हम सभी चले ब्रज की ओर, और वहां जब हम लोग पुष्प लता वगैरह बन जाएंगे तो प्रभु को लीला करने में बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। कहते हैं श्री शुकुवाच श्री शुकुवाच इन्द्यान्निश्यगणान् प्रजापतिर् विभुः आश्वस्य च महिंगर्भी स्वधाम परमं ययो। इस तरह से आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और सारे देवतागण अपने लोक को चलते भाई सब अपने अपने कार्य में लग गए। सूरसैनो यदुपतिर मथुरा वसनपुरी मथुरा सूरसेनांश्चो विखयान विभुजे पुरा। पूर्व काल में सूरसेन देश के राजा मथुरा जिसकी राजधानी हुआ करती थी, और सूरसेन महाराज जी को 2 पुत्र हुआ करता था। ध्यान देना, देवक और श्री उग्रसेन जी महाराज। देवक को एक ही पुत्री थी जिसका की नाम देवकी हुआ करता था। उग्रसेन महाराज को वैसे तो 8 पुत्र थे और पत्नी थी पवन रेखा। एक समय की बात है, ध्रुव मलिक नाम के दैत्य के वीर्य से जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसी का नाम कंस रखा गया। आपके भी घर में कंस है, परिवार में कंस है, समाज में कंस है, दूर रहे उससे। कहते हैं कि उग्रसेन जी के राज्य में ऐसा भक्ति था कि सद्यः गोविंद हमेशा वास करते थे। बहुत बड़ा समाज सेवी थे वो। इसका प्रमाण है, जब कंस का जन्म हुआ था नारद जी पधारे थे। समझ रहे हैं बात? तो नारद जी ने कहा था
जो ये जो पुत्र आपका है आगे चल के साधु को कष्ट देगा, देवताओं को कष्ट देगा, समाज को कष्ट देगा। कह के चले गए। उग्रसेन ने सोचा उस पुत्र को रख के क्या जो समाज को कष्ट दे, पिटारी में रख दिए और यमुना में बहा दिए। आप कर सकते हैं? आप ऐसा समाज सेवा कर सकते हैं? अपने बेटा का वध कर सकते हैं? नदी में बहा सकते हैं समाज के लिए? उग्रसेन ने किया। नारद ने सोचा कि अगर ये समाप्त हो जाएगा तो गोविंद अवतार धारण नहीं करेंगे, तो गोविंद को हेल्प करने के लिए फिर वहां से लाकर के उग्रसेन को दिया और कहा पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, गोविंद पे छोड़ दो, हो यही वो जो राम रुचि राखा, तो कर तर्क बढ़ा वही शाखा। और आज वही मथुरापुरी में वसुदेव जी अपने नव ब्याहिता पत्नी श्री देवकी जी से विवाह करते भय रथ पे बैठाते भय कितना प्रेम था कंस को अपने वहन से स्वयं सारथी बना। सारथी को रथ से उतारा और कहा बहन हमारी जा रही है तो सारथी बनने का सौभाग्य मुझे ही मिलना चाहिए। देखें, ये आपको शिक्षा दे रहा है कि स्वार्थ के वशीभूत जो प्रेम है वो आपको कभी भी रंग आप बदल जाएगा। जो स्वार्थ से अलग प्रेम है वो कभी रंग बदलने वाला काम नहीं होता है। हाथ में लगाम घोड़े का। आप भी दहेज चतुः शतं परिवार जो गजानन हेममालिनम आस्वारामायुतं सार्धं रथानां त्रिखदे शतम्। 15,000 घोड़े, हजारों हजार हाथी, बहुत सारी दासियां पूरे स्वर्ण के अलंकरण से अलंकृत दहेज में, और वर वधू के मंगल के लिए सभी मंगल गान कर रहे थे। मंगल गान कर रहे थे। भैया आपके मंगल करने से मंगल होने वाला नहीं है, जब गोविंद चाहते हैं तो ही मंगल। राधे राधे बोलना पड़े। श्री राधे इत्युक्तः सकलः पापो पति प्रोहिनं कंस माभाग्य शरीरव अस्यास्त्वाष्टमो गर्भे हन्तायां वहसे बुधः। आकाशवाणी होती है, बिजली कड़कती है और आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कहाँ तुम अपने काल को ले जा रहे हो। इसी के गर्भ से, जो 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। हाथ से लगाम छूट गई, बाएं हाथ से देवकी मैया के बाल को पकड़ा और दाएं हाथ से मैं से तलवार गले पे ना बचेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मां देवकी को रहने दूं और ना। सोच सकते हो मां के बालों को जोर से पकड़ते हुए, देवी देवकी के बालों को जोर से, देवकी एक हाथ से अपने बालों को पकड़ी हुई है और वो दुष्ट खींच रहा है। छने तुष्टा छने रुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। महाराज वसुदेव ने जब देखा, देखो युद्ध करना नीति नहीं करना, कब युद्ध करना है कब नहीं करना है, ये भी एक नीति है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कहा कि जिस तरह एक पांव जब उठता है, आप चलते हैं ना, गौर कीजिएगा, एक पांव उठता है उससे पहले एक पांव जमीन पे, दोनों पांव उठता है कभी क्या चलने में। इसका भाव है एक शरीर छूटता है और दूसरा क्षण शरीर को जीव धारण कर लेता है।
मृत्यु ही सत्य है। आप वीर हो और वीर हो के एक तो ये स्त्री है, दूसरी अबला है और तीसरी आपकी बहन है। ऐसा मत करो। लेकिन जब मानने वाला नहीं था, नीति से काम लिया और कहा आकाशवाणी हुई थी देवकी के गर्भ की 8वीं संतान, और मैं वचन देता हूं एक नहीं 8 संतान को मैं अर्पित कर दूंगा। देखिए, ज्ञानी पुरुष को समझना चाहिए स्थिति परिस्थिति समय के साथ छोड़ दें। अब ये नहीं कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा। वर्तमान समय को परिस्थिति पे छोड़ दें। जो प्रकृति की इच्छा होगी वही होगी। हमेशा खुद निर्णय लेने का काम ना करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। वही होता है, वही होता है, रखा जाता है। और भागवतकार कहते हैं प्रथम गर्भ से कीर्तिमान को जन्म देते हैं, उसे माँ के गोद से लेते हैं और कंस के पास नारद का आना होता है। मुझे पता था कि तुम ज्ञानी हो कंस, लेकिन अपने काल को अपने यहाँ से ये क्या बोल रहे। आकाशवाणी हुई थी 8वें गर्भ, ये पहला पुत्र है। आकाशवाणी करने वाला कौन था? तुम था कि कोई और था? नहीं, कोई और था। तो गिनती करने वाला कौन होगा? कोई और होगा। मान के चलो ये 5 है, इसको अगर 1 मान लो तो ये 5 हो जाएगा, और इसको 1 मानो तो 5 ये होगा। गिनती अगर 8 से शुरू हो गई, 1 हो गई 8, और अगर 8 1 से गिनती हो 8। अब गिनती तुम तो करोगे नहीं। देखो, जब तक हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, घरा पाप से जीव का पूर्णतया भर नहीं जाता है, तब तक उसका उद्धार नहीं होता। कैसे? जैसे आपको एक फोड़ा हो गया हो, आप गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने दवा दिया, बेटा फोड़ा हो गया, दवा खा लेना। आपने दवा लाया, तकिए के नीचे डाल दिया, फोड़ा हो गया बरा। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर गए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। डॉक्टर ने कहा बेटा दवा खाया क्या? गोविंद भी देते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे बेटा का शराब पी के आया, बाप ने गाल में तमाचा लगाया, होता है कि नहीं? बेटा सुधर जाएगा, लेकिन बेटा सुधरने वाला नहीं है। उसी तरह, ठीक उसी तरह कोई अन्यायी है, कभी प्रभु क्या करते हैं 2 लाख व्यापार में लॉस करवा देते हैं, कभी गोविंद क्या करते हैं 1 पांव को तोड़वा देते हैं, कभी क्या करते हैं किसी से धक्के लगवा देते हैं बाइक से कि बेटा संभल जाओ, गलत कर रहे हो। लेकिन मजबूरी यहाँ ये है, समस्या यहाँ ये है कि क्या सोचता है, व्यापार हम करते हैं तो घाटा किसको लगेगा? अरे बाइक हम चलाते हैं तो एक्सीडेंट कौन करेगा? ये आपको, जैसे पिता शराब पीने वाले पुत्र को तमाचा लगाता है गाल में, बेटा संभल जाओ, उसी तरह गोविंद भी कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि बेटा दवा खाया, नहीं खाए डॉक्टर साहब। फिर से डॉक्टर ने दवा दिया। अब दवा क्या था? पहले दवा दिया था फोड़ा ठीक होने वाला, अब दवा दिया फोड़ा को बढ़ाने वाला। गोविंद पहले सूचना देते हैं बेटा संभल जा, संभल जा, संभल जा, लेकिन बेटा संभलने वाला नहीं है। बाप सूचना देता है, 2-4 लगाता है बेटा शराब मत पी, लेकिन बेटा मानता नहीं है। एक दिन एक्सीडेंट करता है, बेटा का कमर से नीचे फ्रैक्चर हो जाता है। अब पिता रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है, बोलना पड़ेगा श्री राधे। क्योंकि दिल्ली तक चला गया, पूरे जमीन बेच करके लगा दिया, लेकिन वो फ्रैक्चर ठीक होने वाला नहीं है। बाप कुछ करेगा क्या? कुछ कर सकता है रोने के सिवा? उसी तरह, ठीक बिल्कुल उसी तरह, सेम, बिल्कुल सेम गोविंद क्या करता है? अब तू मानने वाला नहीं है, बेटा चल वैसा काम तू कर ले कि तेरा ऑपरेशन मैं कर दूं। ठीक डॉक्टर उसी तरह करता है। अब फोड़ा को बढ़ाने वाला देता है, क्योंकि फोड़ा इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ऑपरेशन करनी पड़ेगी, और जब तक फोड़ा पकेगी नहीं तो ऑपरेशन होगी नहीं। बिना पके हुए फोड़ा का ऑपरेशन, डॉक्टर ने दवा दिया फोड़ा को बढ़ाने वाला। उसी तरह आज दवा मिला नारद के द्वारा कि जब तक इसके हत्या पाप रूपी घड़ा जो है ये भर नहीं जाएगा, गोविंद आएंगे नहीं। और गोविंद के आने में जब जब विलंब होगा, तब तक साधुओं की हानि होगी। और आज
प्रथम बाल हत्या के पाप में पाप कंस के हाथों से हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। चले अब लीला की ओर बढ़ते हैं और देखिए पधारने ही वाले हैं, तो लीला में बड़ी आनंद से आनंदित होते हुए जोरदार ताली बजाने का काम करेंगे। कैसे वसुदेव जी भगवान की कथा का श्रवण, जोरदार ताली हो जाए एक बार। और अवतारे लो, अवतारे लो, जय हो। कर हरण मही सब भारे लो, कर हरण मही सब भारे लो, अवतारे प्रेम से गाओ, ताली बजा दो भाई। अवतारे लो प्रभु, अवतारे लो, अवतारे लो, कर हरण मही सब भारे लो, कर हरण मही सब भारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, कर हरण मही सब भारे लो। प्रेम से गाओ। धरती है व्याकुल, धरती है व्याकुल, भक्त व्याकुल, निहरण पर सब भारी लो, महिहरण पर सब भारी लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, अवतारे लो, कर हरण मही सब भारे लो, कर हरण मही सब भारे लो, सब भारे लो, सब भारे लो, सब भारे लो। और जोरदार ताली हो जाए। अब देखें आने ही वाले हैं प्रभु के लीला रूप, लीला, नाम और धाम, यही चार है। यही चार, एक नहीं 7 संतानों को 7वें में भगवान शेष योग माया को आदेश देना, शेष को यहाँ से निकालो, रोहिणी के गर्भ में डाल दो। प्रेम से ताली बजाए, जोरदार ताली हो जाए। और 7वें योग माया को कहा प्रभु ने कि बलराम जी को यहाँ से खींच के रोहिणी के गर्भ में रख देना, स्वयं यशोदा के गर्भ में स्थापित हो जाना। आने वाले समय में तुम दुर्गा काली आदि नामों से जानी जाओगी और भगवान स्वयं गर्भ में पधारे और गर्भ में प्रभु पधारे। देवताओं ने गर्भ में स्तुति किया और भाद्र महीने की, देखो भाद्र महीने ने प्रभु ने अवतार को धारण किया, क्योंकि प्रभु कल्याण करने के लिए आए हैं। भाद्र शब्द से भाद्र बना है और भद्र का अर्थ कल्याण ही होता है।
प्रभु ने कृष्ण पक्ष को चुना क्योंकि पहले कभी गोरे बन के आए, कभी नीले बन के आए, कभी पीले बन के आए और आज वो श्याम बन के आने वाले हैं, इसलिए कृष्ण को चुना। दूसरा अर्थ है कृष्ण पक्ष यानी कि अंधकार, और अंधकार यानी कि पाप। समझ रहे हैं? तो पाप को दूर करने के लिए चले देखें। हाँ जय हो, दर्शन करें सखी रे और चलो नंद के द्वार, कना के दर्शन कर आवे सखी रे। चलो नंद के द्वार, कना के दर्शन कर सखी रे चलो नंद के द्वार, कना के दर्शन कर आवे। नंद के द्वार सखी दर्शन कर। मस्ती में गाओ, दर्शन कर आवे, कना के दर्शन कर आवे। दर्शन कर आवे, कना के दर्शन कर आवे। चलो सखी रे चलो नंद के द्वार, कना के दर्शन कर आवे। रुक जाए, अभी टॉफी मत लुटाए, अभी टॉफी मत लुटाए, कोई भी अभी टॉफी मत लुटाए जी। रास्ते को क्लियर करे कार्यकर्ता लोग। ओ महाराज जी टॉफी मत लुटाओ, ओ महाराज जी, ओ नुनू बाबू, हीरा मोती लुटाना होगा, टॉफी लुटाने से क्या होगा? टॉफी मत लुटाओ, अभी आनंद में भागना मत करो। बाबा के आंगन में, प्रेम से मस्ती में गाओ पहले। बाबा के आंगन में, राजा के आंगन में बज रही आज बधाई। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई, 100 बार बधाई। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज देखो, बधाई। जो जाए वहीं से आगे मत आना, हाथ उठाओ, मस्ती में झूमते भाई, मस्ती में झूमो। 1 2 3 4 मस्ती में। रुक जाओ, रुक जाओ। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। अपने अपने जगह पे। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो, 60 साल के बूढ़े देखो, अब हो गए जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। नाचे गाँव धूम मचाए, नाचे गाँव धूम मचाए। गाए मीठे गाँव, बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। और अब पीछे हो आप लोग, पीछे जो जहां बैठे थे आगे आइए, पीछे पीछे बढ़िए, पीछे पीछे।
जाए। रुकिए 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 रुकिए, ऐसे नहीं होगा, रुकिए शांत रहो। टॉफी कोई नहीं उठाए, जाइए अपने अपने जगह पे, सब जाइए अपने अपने जगह पे। कार्यकर्ता महोदय, टॉफी मत लुटाओ, अपने अपने जगह पे बैठो, जो जहां थे वहीं जाए, जाए अपने जगह पे। माता जी नीचे ही रहेंगे, आपके पास भगवान जाएंगे। देखिए आनंद लेना हो तो अपने अपने जगह पे जाओ। माता जी आपके पास भगवान जाएंगे, आप नीचे ही रहें। अरे सभी अपने जगह पे रहें, भगवान आप सभी के पास जाएंगे, ऊपर मंच पे नहीं आए। अपने अपने जगह पे जाओ मैया। बोला गया ना कि भगवान आपके पास पीछे जाएंगे। पीछे जाए, पीछे कौन कहाँ थे, पीछे चले जाए। अपने अपने जगह पे रहे, भगवान जा रहे हैं आपके पास, सभी जने के पास भगवान जा रहे हैं। सभी लोग बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठो 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 सभी लोग अपनी जगह पे। अभी बाद में सबको टॉफी मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बधाई भी मिलेगी और बधाई आप लोगों से ली भी जाएगी। बैठे बैठे बैठ जाए, पीछे जाए, पीछे सब लोग बैठ जाएं, जिनको नृत्य करना हो वो केवल आगे प्रांगण में आ जाएं बस। पीछे देखो भैया, अपने जगह पे जाओ और नृत्य करने वाले अपने ही जगह पर खड़े होके नृत्य करो, आगे मत आओ बस। जिन्हें भी नृत्य करना है वो शांति से करें। जय श्री राधे। जाइए, चलिए, चले गए। अब देखो, जिसको भी मस्ती लेना हो, नृत्य करना हो, अपने ही जगह पे। बाबा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सौ बार बधाई, लाखों बार बधाई। बाबा जी के आंगन में बज रही आज बाल भगवान की मस्ती में हाथ उठाओ। काफी कौन लुटा रहा, रखो काफी। यशोदा सब सखियन को, माता यशोदा सब सखियन को, माता यशोदा सब गोपियन को, माता यशोदा सब गोपियन को। मीन नूतन वस्त्र लुटाए, नूतन वस्त्र लुटाए, नाचे गावे धूम मचाए, नाचे गावे धूम मचाए, नाचे गावे धूम मचाए, नाचे गावे धूम मचाए। मीठे तान सुनाए, मीठे तान सुनाए। बाबा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बाबा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बाबा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। प्रेम से गाए, ताली बजा दो भाई। चमत्कार सा हो गया गो, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात ही रात में बाबा की नात में राधी हो गई चल, बाबा के आंगन में बज रही आज आंगन में बज रही आज बधाई।
एक मिनट, ऐसा नहीं होगा। अपने अपने हाथ को उठाओ, अपने अपने हाथ को, अपने अपने। जायो जसोदा जी ने लल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला हल्ला सो मच गयो। बाल भगवान की। मस्ती में भैया लुटा लडुआ बपेरवा, भैया लुटा लडुआ बपेरवा, बाबा लुटा रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला हल्ला सो मच गयो। प्रेम से गाए। अरे प्रेम से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मस्ती में, मस्ती में, मस्ती में। ओ मैया लुटा लहंगा बखरिया, मैया लुटा लहंगा बखरिया, बाबा लुटा मौसला, मोहल्ला में हल्ला। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। प्रेम से, प्रेम से जय हो बाल भगवान की। प्रेम से ओ जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। आप लोग भी प्रेम से हाथ उठा के मस्ती में। मृदंग सहनाई, बाजत झांझ मृदंग सहनाई, और बजत कर पल्ला, मोहल्ला में हल्ला। बालगंगा सोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। हाथ उठा के मस्ती में, मस्ती में बैठ के ही करो, बैठ के ही। जय हो नंद घट्टा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घट्टा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घट्टा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रेम से हाथ उठा के मस्ती में, मस्ती में। प्रेम से बाल भगवान की।
जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला हल्ला सो मच गयो 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 गायो जसोदा जी ने लल्ला गायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला देखो ये अंतिम राउंड है बधैया का जो जाए मस्ती ले लो हाथ उठा लो और प्रेम से झूम दे भाई अंतिम राउंड है ये बाल भगवान की एक मिनट बधैया लूंगी मैं अब कौन कौन क्या लुटाना चाहते हो बधैया लूंगी मैं बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा बधैया लूंगी मैं बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा बधैया लूंगी तुमसे ओ बाबा 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 बधैया लूंगी मैं बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा बधैया लूंगी मैं मस्ती में बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा प्रेम से लहंगा भी लूंगी चुनरी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी चुनरी भी लूंगी 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 गले की हार तुमसे होगा लूंगी गले की हार बधैया लूंगी मैं तुमसे होगा अरे आप लोग भी बजाओ मस्ती में और झुमका भी लूंगी नथुनिया भी लूंगी झुमका भी लूंगी नथुनिया भी लूंगी 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 मैं 16 सिंगार तुमसे ओ बाबा लूंगी मैं 16 सिंगार बधैया लूंगी मैं तुमसे ओ बाबा
भगवान की जय हो। चलिए अब अपने अपने जगह पे बैठ जाओ भैया। बैठे बैठे आनंद से। आज तो आनंद को देने वाले आए ही हैं और कल से तो आनंद ही आनंद आएगा, लेकिन इसके लिए तो आप लोगों को तैयारी करने ही पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। बैठ जाओ पहले बैठो। ओ मेरे मैया बैठ जाओ। जाइए, बैठो अपने अपने जगह पे बैठो। आप सबों के पास भगवान जा रहे हैं, बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पे। आप लोग इस द्वार पे खड़े हो द्वारपाल बन के जी। द्वारपाल बनने का इरादा है अगले जन्म में कि अरे इतना बड़ा जगह है, बैठो आनंद लो। गोविंद अब जा रहे हैं आप लोगों के बीच। जय हो बाल भगवान की। नहीं लुटाएं, बांट दीजिएगा। इंस्टॉलमेंट वगैरह है, सब पे पड़ेगा, कैमरा फूट जाएगी, इसलिए आप लोग उधारे हैं। जय हो, लाइए लाइए लाइए। जय हो बाल भगवान की। नजरिया न लागे मेरे ललना को, नजरिया न लागे, नजरिया न लागे मेरे ललना को। सभी के पास जा रहे हैं। एक बधैया हमारे त्रिपाठी जी के तरफ से आप लोग आनंद लें और तब तक ठाकुर जी का दर्शन करते भाई। टॉफी नहीं मिलेगा, लहंगा भी मिलेगा, चुनरी भी मिलेगा, बाली भी मिलेगा और लाली भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बधैया तो हो जाए पहले। बाल भगवान की जय हो। और यशोदा जी के हो, यशोदा जी के अंगना ललनवा भये, यशोदा जी के अंगना ललनवा भये। हो यशोदा जी के अंगना ललनवा भये। ओ बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया। जय हो। यशोदा जी के अंगना
पड़ेगा, श्री राधे जोर से बोलना पड़ेगा, श्री राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। गोविंद के उत्सव में जो भाग लेते हैं, वारे वारे हो जाते हैं उनके, आप लोग बैठे और सबसे पहले तो गोविंद के दर्शन को प्राप्त करें और फिर आरती होगी, प्रसाद ग्रहण करके शांति का दान देते भय तब प्रस्थान करेंगे। और कल भगवान की दधी लीला का आनंद, कल से आनंद ही आनंद मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो समय देना पड़ेगा, और जब तक समय नहीं देंगे। और बगल में उधर से मंच के बाहर जो लड़के लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता लोग थोड़ा ध्यान दें, मंच यानी कि पंडाल के बाहर से लड़के लोग खड़े हैं, महिलाओं के बगल से उन्हें समुचित जगह पर बैठाएं और बगल से हटाने की कृपा करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे श्री बैठ जाओ मैया, बैठे, बैठ जाए। बाबा देखो, जीव बंधन में कब आता है? तो जब माया के पास पहुंचता है। परमात्मा ने जब अवतार को धारण किया था, उससे पहले देवकी और वसुदेव के पांव में बेरियां, दरवाजा बंद था, मायापति आए, बंधन खुल गया। सीख लो आप, दरवाजे खुल गए अपने आप। क्यों? क्योंकि मायापति आ गए। तो जहां मायापति आ जाते हैं वहां माया का बंधन नहीं रहता। मायापति के शरण में जो जाते हैं उनके जीवन में कभी भी बंधन नहीं होता। प्रमाण है इसका भागवत में। जब बाबा ब्रज को रख के आ जाते हैं, ज्यों ही कारागार में आते हैं, आज मायापति साथ नहीं है, फिर से बेरियां लग जाती है। फिर से बेरियां, दरवाजे फिर से बंद हो गए। क्या सीख मिला आपको? क्या सीख मिला आपको? सीख यही मिलता है कि जब मायापति आए तो बंधन खुल गया, सारे दरवाजे खुल गए मोक्ष के। और जब मायापति को छोड़ के आए, बाबा जब मायापति को छोड़ के आए तो बंधन में पड़ गए, दरवाजे बंद हो गए। देखो, मायापति के शरण में आने के बाद सब कुछ, मोह लोभ काम क्रोध क्रोध सब दूर हो जाता है। अब मायापति को छोड़ के आने के बाद, मायापति को छोड़ के आने के बाद या छोड़ के जाने के बाद, लोभ मोह काम क्रोध दंभ सभी जीव को घेर लेता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। इसलिए आप जहां भी रहें, इसलिए किसी ने कहा, जिस देश में जिस वेश में जिस गेह में रहो, जिस देश में जिस वेश में जिस गेह में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन भजो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। देश में जिस देह जिस देह में रहो, जिस देश में जिस देश में जिस देह में, राधा रमन राधा रमन राधा रमन भजो। जिस देश में जिस वेश में परदेश
विराम देते भाई राधा नाम के चरणों का आश्रय लेते हुए चलते राधा नाम के शरण में। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण प्रेम से गाओ राधे का नाम। श्यामा श्यामा श्याम विहरत वृंदावन धामा। ओ श्यामा ही है श्याम और श्याम ही है श्यामा श्यामा श्याम विहरत वृंदावन धामा। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे प्रेम से गान करे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। प्रेम से कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण
बिहारी ते आरती गाओ। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुमन हरि जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परमा दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोकुल के प्राण ने सो न्यारो, इन पर प्राण ने चांदनी कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ कनुआ कह बोले मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैन भरे रे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनि मधुर सुहावे, तो तरी बोलनि मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवो नीत खवैया, ब्रज जन को नवो नीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपना सर बस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारम भवं भवानी चैतन्यम तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु शरणं तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं तुमेव देव। जय जय माते बिहारी लाल की जय।